बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेके आए हैं पुलाव की एक ऐसी रेसिपी जिसका हर दाना निखरा निखरा और जुदा होगा। उसी के साथ हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। और अगर आपने इस रेसिपी को बना लिया और खा लिया तो यकीन करें आप बाकी सारे टेस्ट भूल जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 700 ग्राम चिकन। इसके ऊपर हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों के साथ हमने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। लहसुन की वजह से चिकन की जो स्मेल होगी वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी और नमक जो है वो इसको इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार और जूसी बना देगा। तो चलें जी, यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया। इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट दें। चिकन को ढककर काउंटर पे ही छोड़ देंगे और चलेंगे पुलाव की तरफ। पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ पे पुराना बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी ब्रांड का चावल नहीं है लेकिन है अच्छी क्वालिटी का। 15 मिनट हो चुके हैं जी। चिकन को यहाँ पे देख लीजिए माशाल्लाह से। अब हमने इसको एक शिफ्ट करना है ऐसे बर्तन में जिसमें इसको बॉईल किया जा सके। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर हमने चिकन को शिफ्ट कर दिए, साथ में लहसुन को भी अच्छी तरह साफ कर लीजिए। 1 कप के बराबर हमने पानी शामिल करना है इसके अंदर ताकि इसको स्टीम दी जा सके। कवर करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और चलेंगे मसाला बनाते हैं। पुलाव का मसाला तैयार करने के लिए हमने 1 कप के बराबर घी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज रफली चॉप करके हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। प्याज़ों को हमने कलर देना है लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है, इसलिए पहले प्याज़ों को सोते कर लेते हैं और सोते करने के बाद हमने जो चीज़ें शामिल करनी है वो चीज़ें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज नरम हो रहे हैं, हम प्याज़ों को सोते कर लेते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। प्याज अच्छे से नरम हो चुके हैं। इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा और साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। ये नमक हम चावलों के लिए शामिल कर रहे हैं। चिकन में हमने ऑलरेडी नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पे इन मसालों के साथ पकाते हुए हमने प्याज़ों का कलर चेंज कर लेना है। जब प्याज़ों के ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और जो मसाले हमने शामिल किए हैं इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट घी में, प्याज़ों में आ जाएगा, तब तक के लिए हमने इनको पका लिया है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी कितना शामिल करेंगे? जितने हमने चावल लिए हैं उसके डबल हमने शामिल कर देना है। 1.5 गिलास चावल है हमारे पास तो 3 गिलास पानी हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको हम बॉयल आने का वेट करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह चम्मच हिलाकर मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। पुलाव को टेस्टी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेरे भाइयों और बहनों। तो यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं 1 कनौर की टिक्की। ये अगर आप शामिल करेंगे तो यकीन करें पुलाव का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। ये आपने स्किप नहीं करनी, लाजमी शामिल करनी है। बाज़ार में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। इसी के साथ 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हमने शामिल कर देनी है। आप चाहें तो इनको दरमियान में से कट लगाकर शामिल कर सकते हैं लेकिन हमने इसी तरह इनको शामिल कर दिया है। जितनी देर में इसको उबाल आएगा चिकन की खबर ले लेते हैं। तो चिकन यहाँ पे उबलते हुए आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो गया है। 1-2 दफ़ा हमने दरमियान में इसको ढक्कन उठाकर चम्मच हिला लिया था और वैसे भी इसकी शीशे के ढक्कन से नज़र आता है। अगर नहीं ऐसा ढक्कन आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे नज़र नहीं आता तो आप इसमें लाजमी चम्मच हिला लीजिएगा। यहाँ पे जो पानी थोड़ा सा रह गया है इसको भी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ढक्कन उतार कर हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए तो पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इस तरह जब पानी बिल्कुल एकदम से खुश्क हो जाए उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है बंद और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर छोड़ देना है। अब हम इसकी तैयार करेंगे मैरिनेशन, लेकिन चावलों को चेक करने के बाद। चावलों के मसाले को बहुत अच्छी तरह बॉईल आ चुके हैं जी। एक दफ़ा आपने चम्मच हिलाकर सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है क्योंकि चीज़ें बॉईल आने के बाद सेपरेट सेपरेट हो चुकी होती हैं। चावल शामिल कर देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। चावलों को हमने तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए भिगो के रखा है। दोस्तों यकीन करें कि अगर आपने इस तरह से एक दफ़ा पुलाव बना लिया ना तो आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़े का लाजवाब ये पुलाव बनता है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स की सूरत में आगाह कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। पानी ड्राई होने तक वेट करेंगे जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी ड्राई हो चुका है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा नीचे वाले चावलों को पलटकर आपने ऊपर कर देना है लेकिन इंतहाई हल्के हाथ से ताकि चावल ना टूटे। दम लगाने से पहले इनको एक दफ़ा पलटना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो नीचे चावल होते हैं वो ज़्यादा बॉयल हो चुके होते हैं और जो ऊपर होते हैं वो कम बॉयल हो चुके हैं। तो चलें जी हमारे रेडी हैं। चावलों को दम लगा देते हैं और चलते हैं चिकन की खबर लेते हैं जी। यहाँ पे चिकन ठंडा हो चुका है। आपने यहाँ पे हस्बे जायका नमक थोड़ा सा मजीद शामिल कर लीजिएगा। उसी के साथ हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून
हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं चाट मसाला, हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। उसी के साथ हम शामिल कर रहे हैं 1 अदद लेमन। ये आपने स्किप कभी भी नहीं करना, इसको लाजमी शामिल कीजिएगा, इसकी वजह से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है और 1 टेबल स्पून ही हमने इसके ऊपर मैदा शामिल कर देना है। ये दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून शामिल कीजिएगा। इनकी हल्की सी कोटिंग चाहिए। हल्का सा हमने इसके अंदर रेड फूड कलर शामिल कर दिया। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो बिल्कुल ना कीजिए। हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स किया और इसके ऊपर एक कोटिंग सी आ गई है। इसी तरह की हमें कोटिंग चाहिए, ज़्यादा आपने इसके ऊपर थिक कोटिंग नहीं लगानी। तो चलते हैं जी इसको फ्राई करने की तरफ। ऑयल पहले से हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, लेकिन ऑयल फुल गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जब आप शामिल करें तो इस तरह के बबल्स उठने चाहिए और 1 मिनट तक आपने इसको नहीं हिलाना। 1 मिनट के बाद आप इसको छेड़ सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको फ्राई कीजिए। इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। अगर आप इसमें ज़्यादा कोटिंग लगाएंगे तो इसकी कोटिंग उतर भी सकती है। तो आपने इसको हिलाते जुलाते हुए दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर दे लेना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमने फूड कलर शामिल किया है उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। इसी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये चिकन बहुत ही मज़े का क्रिस्पी बन के रेडी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा चिकन स्टीम रोस्ट पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। एक प्लेट में आपने चावल निकाल लेने हैं। आप देख सकते हैं चावल अल्हम्दुलिल्लाह इतने ही मज़े के बने हैं, बिल्कुल दाना दाना खिला खिला ये पुलाव है। और इसके ऊपर जब आप चिकन स्टीम रोस्ट सर्व करेंगे ना तो यकीन करें कि खाने वाले उंगलियां तक चाट कर खा जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन लीव्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद आ जाती है जी मेन आइटम चिकन। यकीन करें इतना ज़बरदस्त क्रिस्पी और जूसी बनकर रेडी हुआ ना, जो इसकी खुशबुएँ आ रही हैं पुलाव की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो चीज़ें आप इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।